नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात 400 पार की बात आखिर क्या है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिसके लिए उनको 400 सीटें चाहिए। विपक्ष ने कहा संविधान बदलना चाहती है। विपक्ष ने कहा कुछ ऐसा कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ग्राफिक्स ले आइए जिसके बाद इलेक्शन ही ना हो। कुछ ऐसा कर देना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार कि उसके बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहे। कुछ ऐसा कर देना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार 400 नंबर लाके लोकसभा में, ग्राफिक्स का है कि जिसके बाद कहीं भी वही हो जो नरेंद्र मोदी चाहे। लेकिन आखिरकार क्या चलता है नरेंद्र मोदी के? क्या है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी? क्यों भारतीय जनता पार्टी या क्यों नरेंद्र मोदी 370 का मिशन और 400 पार की बात करते हैं? अगर एक मिनट के लिए आप सोच भी लीजिए कि वो 400 पार बीजेपी के नहीं एनडीए के साथ हैं और 370 पे बीजेपी है, तो क्या करना चाहती है एनडीए और बीजेपी? तो मैं आज आपको बताऊं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक रैली में बात करते हुए जनता से बात करते, जनता से सीधा आंख में आंख डाल के संबोधन करते बता दिया, खुलेआम बता दिया कि 300 लाए थे, 300 आए थे तो क्या किया था? राम मंदिर बनाया। 400 ले आए तो मथुरा और काशी तो है ही पक्की, ज्ञानव्यापी और रामलल और कृष्ण जन्मभूमि। लेकिन पीओके की भी बात हेमंत बिश्व शर्मा ने की। जैसे ही मथुरा और काशी का नाम, जैसे ही मथुरा और काशी की बात होती है, कांग्रेस कहती है देखो ये एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने लगे, देखो ये एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे, देखो ये एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे। लेकिन बीजेपी और हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं इसमें क्या तुष्टीकरण है? वो ये कह रहे हैं और खुलेआम डंके की चोट पे कह रहे हैं, बंद कमरे में नहीं, हजारों लाखों लोगों के सामने कह रहे हैं कि जो मुगलों की निशानी, जो उन्होंने तोड़ा है सनातन धर्म का, वो हम वापस वी आर रिक्लेमिंग। और बीजेपी कह रही है ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये हमारा एजेंडा है और जनता हमको उसके लिए वोट कर रही है। तो बीजेपी बहुत क्लैरिटी से, बीजेपी बोल रहे भाई 300 आए थे तो ये किया है, 400 आएंगे तो हम ये सब करेंगे। अब सोचना आपको है, दर्शकों आपको, देश की जनता को, यू द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव टू थिंक कि बीजेपी 370 लाएगी, 400 लाएगी तो ये ठीक या गलत, ये आपको सोचना है। ये ग्राफिक्स आज के नहीं है, इन्हें हटा। ये मोन्टाज जरा सुनिए किसने क्या कहा, क्योंकि बात सिर्फ अकेली हेमंत बिश्व शर्मा की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विजुअल चलाई अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में बात करते हुए क्या कहा, पीओके पे सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अर्नब गोस्वामी के साथ साक्षात्कार में क्या कहा सुनिए और उसके बाद निर्णय लीजिएगा और फिर मैं डिबेट करूंगा। तो मोन्टाज प्लीज। बीजेपी का, एनडीए का और एनडीए प्लस का वो करीब 400 है, तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दें और फिर उस आधार पे वोट लेते हैं। माँ माटी मानुष का नारा तो गुम हो गया, मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतरा। 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन
आगे है और बीजेपी पीछे है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला भारत के अंदर शासन करेगा क्या? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी तो क्लियरली कह रही है अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी तो क्लियरली कह रही है, अनुराग भदौरिया जी, रतिंदर भाटिया जी, लेकिन पहले मैं महंत राजूदास जी के पास जा रहा हूं और उसके बाद आ रहा हूं। महंत राजूदास जी, मैं एक बार चाहता हूं बाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। अजय आलोक जी आ रहा हूं, पहले सिर्फ महंत जी को रखिए और मेरे को रखिए। महंत जी, दानिश भाई आ रहा हूं। महंत जी, भारतीय जनता पार्टी क्लियरली कह रही है कि 300 आए थे तो प्रभु श्री राम टाट से ठाठ में आ गए, अब 400 आ गए तो देखो मथुरा और ज्ञानवापी और यहां से सीधा जंप मार रहे पीओके सब आ जाएगा। मान जी, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, अमित शाह जी ने भी सही कहा है, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी सही कहा है। आपने देखा लगातार आप अयोध्या में डिबेट में थे, आपने देखा, चिंतन किया, मनन किया। 300 पार होने के नाते ही अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से लोग बरगलाते थे, भटकाते थे, लड़काते थे और प्रयास करते थे कि भाई अभी तो मूर्ति नहीं है, अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी शायद सही नहीं है, मोदी को नहीं करना चाहिए, शंकराचार्य नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे करके लोगों ने भटकाने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं। 14 राज्य 15 राज्य का मैं दौरा करके आज वापस आया हूं हनुमानगढ़, और जो चीज मैंने देखा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। गारंटी के तौर पे कहता हूं इस बार 400 पार होगा। अगर 400 पार हुआ, पीओके भी हमारा है, और डंके की चोट पे कहता हूं काशी और मथुरा। आपसे मैं पूछता हूं, आपके माध्यम से, उन लोगों से जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, कभी उन्होंने चिंता किया, चिंतन किया सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ? नहीं, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, बस, बाकी हिंदू बेकार, बाकी और किसी से आपको मतलब ही नहीं है। तो मोदी के नाम पे डरवाना बंद करो, और विपक्षियों भाइयों, रोजगार विहीन हो गए हो, बीजेपी का सरकार बनाओ, रोजगार पाओ।